हम अपने चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं, पर इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक कॉन्सेप्ट से, एक आइडिया से। और ये आइडिया आया कहाँ पर? किसी के माइंड में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एवरीथिंग इज फर्स्ट मैनिफेस्टेड इनसाइड एंड देन इट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। तो जब भी कुछ आप पाना चाहते हैं, सबसे पहले वो आपके माइंड में जन्म लेती है, फिर आप उसे बाहर अचीव करते हैं। और इसको करने के लिए आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप पहले विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को। अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको सक्सेस पाने में भी दिक्कत हो सकती है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमसे तो विजुअलाइजेशन होता ही नहीं, कैसे करें, हम देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि सब कोई विजुअलाइजेशन कर सकता है, इनफैक्ट करता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप आंखें बंद करके अपने घर को देखना शुरू करें या अपने ऑफिस को देखना शुरू करें, तो क्या आप नहीं देख पाएंगे? देख पाएंगे। और वहाँ पर कुछ आवाज़ें भी सुननी शुरू करें, वो भी आप सुन पाएंगे। किसी ने आपको पहले कभी कुछ कहा था, उसको आप फील करना शुरू करें, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, चाहे वो 20 साल पहले कहा हो, आप कर पाएंगे। इसका मतलब आप प्रॉपरली विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पर फिर भी क्यों नहीं होता है, उसके कुछ कारण हैं, और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। पहला है, अगर हमारी सेल्फ इमेज पुअर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। और अगर हम अपने आप को देख नहीं पाएंगे तो हम अपने आप को उस इवेंट में नहीं देखेंगे और हमारा विजुअलाइजेशन भी ठीक से नहीं होगा। क्योंकि विजुअलाइजेशन क्या है? एक मूवी है, और उस मूवी के डायरेक्टर आप हो, और आप मेन कैरेक्टर भी हो, मेन एक्टर हो उस मूवी के। अगर आप मेन एक्टर को ही नहीं देखेंगे तो उस मूवी का क्या मजा? तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इमेज पे काम करें, सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करें। और जब आपकी सेल्फ इमेज इम्प्रूव हो जाएगी, उसके बाद आप अपने आप को आसानी से देख पाएंगे और विजुअलाइजेशन भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपका आउटकम ही क्लियर नहीं है आपको। आप सोचते हैं कि मुझे ये पाना है, बट वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है आपको किस तरह से पाना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या माइलस्टोन्स होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आउटकम कागज पर लिख लें। जब आप कागज पर लिखेंगे उस आउटकम को विद माइलस्टोन की, मेरा पहला माइलस्टोन ये है, सेकंड माइलस्टोन ये है, थर्ड माइलस्टोन ये है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। जब आपको वो रास्ता क्लियर हो जाएगा, तब आपको विजुअलाइज करना भी ईजी हो जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप था जो आप कर सकते हैं। अब तीसरा आता है, आउटकम तो आपने बना लिया, रास्ता भी आपने बना लिया, लेकिन आप उस आउटकम से कनेक्टेड ही नहीं है। आपका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है उस आउटकम से। और जब तक आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी, आपके अंदर इमोशंस नहीं आएगी उस आउटकम को लेकर, तब तक भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आउटकम को नहीं पकड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अपने आउटकम के साथ कुछ इमोशनल कनेक्ट जोड़े, कुछ फीलिंग जोड़े, कोई एक फेस जोड़े जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। वो जब आप एक फेस को जोड़ेंगे जो आपके सिग्निफिकेंट पर्सन का होगा, जो आपके लव्ड पर्सन का होगा, तो आपके लिए वो आउटकम अचीव करना इजी हो जाएगा और विजुअलाइजेशन करना भी इजी हो जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट है कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं और जब कमांड देते हैं अपने आप को, तो थोड़ा मुश्किल लगता है कई बार अपने आप को कमांड देना। तो इसका एक सरल उपाय ये है, सीधा सीधा उपाय है कि आप अपनी वॉइस में उसको पहले से रिकॉर्ड कर लें और उसको रिकॉर्ड करके फिर सुने, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। पांचवा पॉइंट है कि हम अपने आउटकम के साथ जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसके साथ सर्टेनिटी नहीं जोड़ते हैं। हमारा बिलीफ उसके साथ नहीं होता है। हम सोचते हैं ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो जब तक हम ये सोचेंगे कि ये नहीं हो पाएगा, तब तक वो ऑब्वियसली वो आउटकम आप अचीव नहीं कर सकते। तो आपको सर्टेनिटी के साथ उस आउटकम को विजुअलाइज करना है, अपने पूरे बिलीफ के साथ आगे बढ़ना है। और छठा पॉइंट है रिपीटिशन। शुरू शुरू में विजुअलाइजेशन, क्योंकि आप बहुत समय के बाद करते हैं या पहली बार करते हैं, तो विजुअलाइजेशन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है।
पर जैसे जैसे आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार करेंगे, तब आपके लिए वो ईजी होता जाएगा, पिक्चर्स क्लियरली बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये 6 काम अगर आप कर लें तो आपका विजुअलाइजेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा और आप अपने आउटकम को अचीव करने की ओर अग्रसर होंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।